रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। वो कश्मीर जो नई इबारत लिख रहा है, वो कश्मीर जो अमन शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो कश्मीर जहां के युवा अब रोजगार और विकास चाहते हैं, लेकिन उस कश्मीर में आज भी कश्मीर के दुश्मन बैठे हैं जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अशांति चाहते हैं। जब बच्चों के हाथ में आज किताबें हैं, जब बच्चों के हाथ में आज तिरंगा है, तो वो तस्वीरें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। जब 370 हटी जिंदगी अशांत के साथ, वहां पर आराम के साथ आगे बढ़ रही है, इनको ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती और इसीलिए कहते हैं कि 370 तो हम बहाल करेंगे जब सरकार में आएंगे। सवाल यह है कि कश्मीर के इन दुश्मनों का क्या कुछ किया जाए जो देश में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि कश्मीर में हम हमला देखते हैं। और इसीलिए आज 5 के प्रहार में हम बड़े सवाल करने जा रहे हैं। और पहला सवाल हम ये पूछने जा रहे हैं कि आखिर इन लोगों का इलाज क्या किया जाए। कश्मीर में आतंक पर खूनी खेल कब तक जारी रहेगा, कब इन पर लगाम लगेगी? क्या वो लोग जो सपोर्ट करते हैं 370 की बात बार बार कहकर, क्या वो इनको मजबूत करते हैं? जन्नत में अमन से गुपकार गैंग को क्यों बेचैनी शुरू हो जाती है? तीसरा सवाल हम पूछेंगे, कांग्रेस की नापाक बोली का क्या इलाज किया जाना चाहिए जिसमें देश के प्रति सम्मान नजर नहीं आता, जिसमें कश्मीर को लेकर हर बार एक ही राग लापा जाता है 370 को लेकर के? और चौथा सवाल ये, देश विरोधी बयान पर आप कांग्रेस चुप क्यों है? जो उसके नेता बयान दे रहे हैं, क्या माने कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है जो अभी तक चुप्पी साध रखी है? पांचवा सवाल आज हम पूछेंगे 5 के प्रहार में, 370 पर जहरीली राजनीति कब तक होती रहेगी? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कश्मीर में आतंक का खूनी खेल, शहादत नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। श्रीनगर में शहीदों को आखिरी सम्मान की ये तस्वीरें देश कभी नहीं भूलेगा। शोपियां में 24 घंटे के अंदर हुए दूसरे आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। भारत मां के बेटों की शहादत पर पूरी देश की आंखें नम हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कश्मीर की धरती पर शांति नहीं चाहते। जनता ने नकारा तो पाकिस्तान का सहारा। जन्नत में अमन, गुपकार गैंग बेचैन। कांग्रेस का प्लान 370 बेनकाब। 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में वो हुआ जिसका इंतजार देश दशकों से कर रहा था। तब से लेकर अब तक कश्मीर अमन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कश्मीर की शांति कुछ लोगों को बेचैन कर रही है। कांग्रेस के दिल में क्या है, ये उनके ही नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी जुबान से कबूल कर लिया। Therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने पाकिस्तान की बोली बोली हो। इससे पहले भी पी चिदम्बरम ने धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले को असंवैधानिक कहा था। अब तक दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती 370 हटाने का विरोध कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि धारा 370 टूटे और दिग्विजय भी वही बात कहते हैं। संघ ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल उठाए हैं। अब समय आ गया है ऐसे पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट्स को वापस उसी का रास्ता दिखाना चाहिए। भारत सरकार को कुछ कड़ाई से कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, भारत की सार्वभौमिक शक्ति, इस पर लगातार हमला करने वाली कांग्रेस ऐसे बाज नहीं आने वाली। कांग्रेस शायद भूल गई है कि 5 अगस्त से पहले का कश्मीर अब पीछे छूट गया है।
पत्थरबाजी, देश विरोधी प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं। आज का नया हिंदुस्तान देश के खिलाफ उठे किसी भी कदम को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। देश विरोधी सोच रखने वालों को जनता ने कल भी जवाब दिया था और आगे भी जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल तो यही है, वो लोग जो देश में रहते हैं, वो लोग जिन्होंने लंबी सियासत यहां पर की, 70 सालों तक देश पर राज किया, वो अभी भी किस तरह से अपनी जहरीले बोल से राजनीति चमकाने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए ये नहीं सोचते कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। 370 को बार बार बहाल करने की बात क्यों होती है? 370 पर बार बार राज क्यों आलापा जाता है? मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल भी है। मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर। मैं बिल्कुल समझूंगी कि आखिर क्या है वहां की स्थिति और क्यों बार बार 370 को लेकर के ये राग अलापा जा रहा है। मेरे साथ शाइना एनसी जुड़ी हैं, स्पोकपर्सन है बीजेपी की। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, स्ट्रेटेजिक अफेयर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ सुबोही खान जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट और एक्टिविस्ट हैं, स्वागत है आपका। दीपक झा मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। इफ्तिकार मिसगर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ मोहम्मद आकिब रेंजुशा जुड़ चुके हैं, यूथ लीडर है जम्मू कश्मीर में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जरा वो तस्वीरें मैं दिखाती हूं जिसके बाद गुस्सा आता है, जिसके बाद हर कोई ये सवाल करता है कि इन कायराना हरकत का जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि 370 के बाद कश्मीर में अमन शांति है। कश्मीर के बच्चे नए कश्मीर को आगे ले जाने के लिए लगातार तत्पर नजर आते हैं। और ये देखिए तस्वीरें हैं, ये है वो कायराना हमला जो सीआरपीएफ की टीम और जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम पर किया गया था, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरें क्यों आती हैं सामने? इसलिए तस्वीरें सामने आती हैं क्योंकि कश्मीर अमन शांति पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे कायराना हरकत करके कश्मीर में एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश है, ये वो तस्वीरें हैं जो सामने निकल कर आती हैं। लेकिन हर एक इस तस्वीर को जवाब दिया जाएगा, कश्मीर के युवा जवाब देंगे जब वो तरक्की करेंगे। जीनत मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। जीनत, मुझे बताइए अभी क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो सोपोर में जो अटैक हुआ था सुबह करीब 12 साढ़े 12 के आसपास, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान और साथ ही साथ सिविलियन 2 जिनकी शहादत में हो गई है, उसके साथ साथ जो इंजरीज भी है। अभी कॉर्डन ऑपरेशन जारी है क्योंकि आईजीपी कश्मीर ने 3 टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया जब उन्होंने हमारे साथ बात की, जिसमें कि फयाज वार, मुदस्सिर पंडित और साथ साथ पाकिस्तानी टेररिस्ट का प्रेजेंस भी देखने को मिला है, जो बाइक पे चल रहे थे और बाइक पे गाड़ी के बहुत नज़दीक आके जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सिविलियन पहले जख्मी हो गए और बाद में वो स्कम कर गए। इंजरीज काफ़ी ग्रीव थी, उसमें से एक सिविलियन जो है यह एसएमएचएस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन बड़े सवाल यही हो रहे हैं कि जो सोपोर का इलाका है, हालांकि जैश और लश्कर का वैशन माना जाता है, कई सालों से वहाँ टेररिज्म है, क्योंकि ये वैसे रूट्स है जो एलईसी के बहुत ज़्यादा ट्रांजिट रूट्स में माने जाते हैं और जहाँ अक्सर पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो रेस्ट करते हैं और उसके बाद आगे आते हैं, चाहे वो सुंबल आते हैं या साउथ कश्मीर चले जाते हैं। अभी इससे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का इस वक्त स्टेटमेंट आ चुका है, वो भी सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। आजकल आप जानते हैं कि कोविड की जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स जगह जगह तैनात की गई हैं। पुलिस की, सिविल की, सीआरपी की, सब फोर्सेस मिल कर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की इन्फोर्समेंट के लिए अलग अलग जगहों पे चेकिंग के लिए निकलते हैं। ये पार्टी पुलिस स्टेशन सोपुर की सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के चार्ज में तैनात थी। जब इनके ऊपर फायर हुआ, इन्होंने फायरिंग रिटेलिएट की और उसके दौरान साथी हमारे जो इनके पुलिस के वो जख्मी हुए। कुछ सिविलियन जो वहाँ पर ये रेडी छाबड़ी लगाते हैं फ्रूट वगैरह बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो भी उस एरिया में थे, उनको भी गोली लगी। सब्सिक्वेंटली जो जख्मी लोग थे उनमें से 2 हमारे जवान, उनकी शहादत हुई, कांस्टेबल वसीम और कांस्टेबल शौकत। और बाकी जो हमारा एक सब इंस्पेक्टर मुकेश वो जख्मी हुआ और एसपीओ एक दानिश जो है वो साथ में जख्मी हुआ। 3 सिविलियन इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें 2 की बाद में मौत वाक़ई हुई और एक अभी श्रीनगर हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया गया था और अभी जेर इलाज है। पीएसआई मुकेश कुमार हमारे ठीक हैं और एसपीओ दानिश भी ठीक ठाक हैं। और इसमें जो घटना जो हुई है, हम लोग इनिशियल जो इंडिकेटर्स उनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसके ऊपर जो फॉलोअप ऑपरेशन है वो भी जारी है। फोर्सेस ने एरिया में इस वक्त अपना ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है।
और हमें उम्मीद है कि हम जो परपिट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको जल्द ही विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं यही समझना चाहती हूं कि कश्मीर में अमन शांति के फूल खिल रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं जिन्हें अमन के ये फूल पसंद नहीं आते हैं, जो बार बार 370 की बात करते हैं, जो बार बार अपनी कोशिशों के जरिए अमन में खलल डालने की कोशिशें करते हैं? क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? देखिए, आज तक 70 साल की जो बर्बादी की है वो कांग्रेस या घाटी में जिस प्रकार की पार्टियां अलगाववाद फैलाने की कोशिश करती रही, ये उसी का परिणाम है कि हमने 70 सालों में पाकिस्तान प्रस्त पैदा किए। हमने यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे चढ़ने वालों को तो रोका नहीं, लेकिन भारत के झंडे चढ़ाने वालों को हम गिरफ्तार करते रहे। और इसी दौरान यही एक ये राग बार बार अलापा जाता है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी ने ये नहीं कहा कि हरियाणा या पंजाब भारत का अभिन्न अंग है। उस वक्त के लोगों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू था या उसके साथी थे, उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया कश्मीर पर। और उससे क्या मिला? उससे अलगाववाद मिला, उससे आतंकवाद मिला, उससे बेरोजगारी, और लगातार कुछ परिवारों की राजनीति तो वहाँ पर चलती रही। आज धारा 370 तोड़ने के बाद जो एक परिणाम सामने आए हैं, जिससे रोजमर्रा के जो बंद होते थे वो आज नहीं है। जो कोई मिलिटेंट का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में वहां पर लोग चल पड़ते थे, वो आज नहीं है। आज पत्थरबाजों में को बिल्कुल खत्म किया गया है। आज बीएसएफ की भर्ती के लिए 30,000 नौजवानों की लाइनें वहां पर लगती हैं। एक माहौल चेंज हुआ है, लेकिन ये वही लोग हैं जो ग्रेटा थनबर्ग की जो टूल किट जारी हुई थी, जो भारत में अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं, ये उसी का हिस्सा है। और आज दिग्विजय सिंह ने अपना रोल अदा किया है। इससे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कौन लोगों के साथ ये खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं। इसके अलावा शाहीन बाग के साथ कौन खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं। लेकिन कविंद्र जी, क्या इनकी मंशा ये भी है? कविंद्र जी, हमने देखा कि सोपोर में किस तरह से 24 घंटे के अंदर 2 अटैक हुए। क्या ये लोग हैं जो उन लोगों को एक तरह से मजबूती देते हैं अपने बयानों के जरिए, जो कभी चाहते ही नहीं कश्मीर में अमन हो? यही लोग हैं जो बोलते पाकिस्तान की भाषा है, रहते भारत में है, और इनकी ही ये बोली और इनकी इस राजनीति की वजह से कश्मीर में हम अटैक देख रहे हैं आए दिन, जिसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। देखिए, कांग्रेस के आवाज बंद हुई। जी कविंद्र जी, आवाज बंद हुई। चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी सर, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। और मेरे साथ इस वक्त पूरा गेस्ट पैनल है, और मैं इस वक्त मेजर गौरव आर्या और इफ्तिकार मिसगर, मैं आ रही हूं आपके साथ। कविंद्र जी, अभी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही सर। इफ्तिकार मिसगर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जब जब कश्मीर में शांति होती है, जब जब कश्मीर में अमन होता है, जब कश्मीर में 370 हटा, उसके बाद हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा था, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताबें थी, पत्थर नहीं थे। क्या ये पसंद नहीं आता है जो आप लोग अब हमला करवाते हैं, जो आप लोग वहां के जो लोग हैं उनको बरगलाते हैं? इफ्तिकार मिसगर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मोहम्मद आकिब रंजू शाह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो मैं आपसे सवाल कर लूं। जी, मैं आपसे भी यही पूछना चाहती हूं, बार बार 370 की बात क्यों करते हैं? क्या समझ में नहीं आता कि 370 हट चुका है और कभी बहाल नहीं होगा? बार बार इस बात को कर आप क्या करना चाहते हैं? कश्मीर में अमन शांति ना रहे, ये कोशिशें होती हैं। देखिए मैडम, देखिए पहले बात सुनिए। चलाने से कुछ नहीं होगा। पहले मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूँ, वो इंदौर के, वो कश्मीरी है नहीं। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। वहाँ इंदौर से कोई स्टेटमेंट आएगा अनएक्सेप्टेबल है। कश्मीर के लोग 370 वापस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं। पहले आप बात करो, सोपोर में आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए, उनकी फैमिलियाँ उजड़ गई। वो तो दिग्विजय सिंह की कोई फैमिली नहीं थी, वो किसी का रिश्तेदार नहीं मरा, वो हमारे कश्मीरी हमने खोए हैं। किसी को दर्द नहीं है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, एक अल्टीमेट फैसला होना चाहिए। अब वो किसी के साथ या ट्विटर पे चैट करेंगे या वहाँ ट्विटर पे डिबेट होगा, उससे कुछ नहीं होगा। 370 बहाल कभी नहीं होगा। हट चुका है। और बोलिए आप लोग कि आप हिंदुस्तान
नहीं है। कहाँ रहते हो आप बताइए, आप कहाँ से खा रहे हैं, किस देश में आप रहते हैं मुझे बताइए, किस देश में आप रहते हैं, आप किस देश में रहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीर भारत चाहता है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं आपको जहर नहीं फैलाने दूंगी, याद रखिएगा, मैं आपको मौका दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर फैला देंगे। मेजर गौरव आर्या मुझे कुछ कहना है ना, टीवी पर बैठो, इसके बाद जहर फैला दो, टीवी पर बैठो, जहर फैलाओ। इनको वो तस्वीरें नजर नहीं आती जो सोपोर में अटैक किए, इनको वो तस्वीरें नजर नहीं आती है जहां पर हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। ये बात करते हैं कश्मीरियत की। जी श्वेता, पहली चीज तो मेरा जो हमारे साथियों ने आज जो हमारे साथी थे जिन्होंने अपनी जानें खोई आज, उनको बहुत बहुत नमन। उनके परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं, बहुत दुखद बात है। पहली चीज ये, सबसे पहले हमें ये बोलना चाहिए कि जब कश्मीर में खून बहता है, मैं तो वहाँ पे रह चुका हूँ और अभी भी जाता रहता हूँ, तो बड़ा दुख होता है, पहली बात तो। दूसरी चीज ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने बोला जब कांग्रेस आएगी तब उस पर पुनर्विचार होगा, तो इसका मतलब कभी पुनर्विचार नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कांग्रेस की हरकतों से कि वापस कभी आएगी। आप पिछले चुनाव कि हर जगह साफ है पूरी तरीके से, अंदर से इनकी इनफाइटिंग है। G23, G22 पता नहीं कौन से इनका ग्रुप है, उस पे बात होनी चाहिए ना कि दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं, वो तो इंदौर के कश्मीरी रंजूशा जी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है सर, मैं अग्री करता हूँ कि कश्मीरी को क्या चाहिए, लेकिन मैं तो उसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ जो एंकर साहिबा पूछेंगी। मैं तो और कुछ अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता। आई एम नॉट द एंकर, श्वेता त्रिपाठी इज द एंकर, मुझे उनके हिसाब से सवाल का जवाब देना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने कुछ वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। आप सफर नहीं कर रहे सर। बोलने दीजिए, पहले तो उनको खंडन करने दीजिए। जो दिग्विजय सिंह ने कहा, ये वही व्यक्ति है जो रिपीट ऑफेंडर करते रहते हैं, बोलते हैं कि पुलवामा जैसा अटैक एक्सीडेंट था, 26/11 जैसा मुंबई अटैक आरएसएस कंस्पिरेसी था। पहले तो आप खंडन कीजिए कि उन्होंने जो कहा गलत कहा। कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अरे मैं मैडम आप सुनो, मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, दिग्विजय सिंह है, नो मैंडेट। दिग्विजय सिंह, हम सब जानते हैं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको अपना नाम बदलना चाहिए। अपने आप को कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एंटी नेशनल क्लब हाउस है। ये एक एंटी नेशनल क्लब हाउस मेंबर्स हैं जो भारत को नफरत करते हैं, वो भारत के हित में कुछ नहीं सोच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलना चाहिए, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से एएनसी एंटी नेशनल क्लब हाउस, क्योंकि श्वेता जी उन्होंने हमेशा दिखाया कि भारत को नीचा दिखाना, देश में अमन नहीं फैलाना और लोगों को शायना जब उनकी कोई सुन नहीं रहा है, कैसे हो। शायना एक बात बहुत क्लियर है, कांग्रेस को अपना घर नजर नहीं आता है, अपना घर संभल नहीं रहा है। बात करते हैं बार बार कश्मीर की। मैं तो ये कहती हूँ 370 की बात क्यों करते हैं आप, विकास की बात क्यों नहीं करते, देश में तरक्की की बात क्यों नहीं करते, नई टेक्नोलॉजीज की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको ये पता है कि इनके मुद्दे खत्म हो चुके हैं। तो बार बार लोगों के मन में वो भ्रम पैदा करो, बार बार लोगों के मन में ये भ्रम पैदा करो। मैं चाहती हूँ जरा सुबोही को लेकर के आइए, लेकिन उसके बीच में मैं रविंद्र जी के पास जाना चाहती हूँ। अगर मेरे साथ कविंद्र जी जुड़ चुके हैं, कविंद्र जी मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ जो रंजुशा बैठे हैं, मोहम्मद आकिब रंजुशा, वो ये कह रहे हैं जो कश्मीर के लोग हैं वो 370 चाहते हैं। अरे 370 के बाद तो उनकी जिंदगी में अमन आया है, क्या इन्हें ये समझ में नहीं आता? मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए। क्या मनगढ़ंत बात है रविंद्र जी? अरे चुप रहे कविंद्र जी, जवाब दीजिए। अरे आप शांत हो जाओ रंजुशा, मैं भी कश्मीर होकर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कविंद्र जी से जवाब मांगा। धारा 370 टूटने के बाद, धारा 370 टूटने के बाद वहां पर बीएसएफ की भर्ती होती है और वहां पर 30,000 जो नौजवान हैं उस भर्ती के लिए वहां पर पहुंचते हैं। या इनके मुंह पर तमाचा नहीं है? आज वहां पर जो स्टेडियम बने हैं वहां पर फुटबॉल, दूसरी गेम्स खेलने के लिए लगातार वहां पर नौजवान निकल रहे हैं। नौजवान इनके द्वारा फैलाई हुई नफरत और ये इसके घृणा करते हैं और लगातार जो वहां पर घाटी की पार्टियां थी उनको भी लोगों ने रिजेक्ट किया है। आज हुर्रियत के कहने पर वहां पर बंद नहीं होते हैं, आज वहां पर मिलिटेंट के जनाजे में लोग नहीं चलते हैं, आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती है और यही लोग हैं जो चाहते हैं वहां पर पत्थरबाजी हो। एग्री करता हूं आपकी बात। इनको अमन पसंद मतलब नहीं है। आप क्या कहते हैं, ये एग्री कर रहे हैं कि आप पत्थरबाजी करवाना चाहते हैं?
नहीं नहीं, एक मिनट, आपके पास मैं आ रही हूँ सर। आपने क्या बोला? पाकिस्तान से पैसा आपने क्या बोला? पाकिस्तान से पैसा लेकर आपने क्या बोला अभी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पत्थरबाजी होनी चाहिए। चलाई है और आज पत्थरबाजी हो नहीं रही, इसलिए आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा। कोई पत्थरबाजी नहीं है। हमने इलेक्शन लड़ा है, आपके कलेजे में ठंडक नहीं पहुंच रही है। हमने आए थे इलेक्शन लड़ने, हमने लड़ा इलेक्शन, हमने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को गैर पे दिल पे लगाया। आपने नहीं लगाया, हमने लगाया, हमने इलेक्शन लड़ा। अच्छा, पत्थरबाजी क्या बोले जा रहे हो? बंद बातें आप बोली जा रहे हो। हाँ, क्या इलेक्शन लड़ा है बताओ? मैं जरा पूछ रही हूँ। 370 उठा, पहले रोजमर्रा जो होती थे वो भारतीय जनता पार्टी कविंदर जी बोलने दो, कविंदर जी एक मिनट। अरे बोली तो रही हो इतनी देर से, और कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? अरे कविंदर जी दो, हाँ तो बोलने तो दो ना। देखो 370 उठा, मैंने ये बात नहीं बोली कि कश्मीरी 370 वापस चाहते, लेकिन 370 के बाद जो डेवलपमेंट होनी थी ना, यूथ को रोबेस्ट करना था। मैं कह रही हूँ दोबारा मत दोहराइएगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार बोलोगे, उतनी बार बुरा लगेगा। एक एमएनसी का नाम बताओ, एक मल्टीनेशनल कंपनी का नाम बताओ। क्या? मैं चाहता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ है? अच्छा, एक बताओ। मल्टीनेशनल कंपनियां, इसीलिए तो 370 हटाया कि अमन शांति आ जाए, कि पत्थरबाजी ना हो। वाले थे आपने कहा है कितना टाइम हो गया? मैं चाहूंगी सुबोही खान को ले लीजिए। सुबोही, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कविंद्र जी, ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना सर। कविंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, लोगों को आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने रुकिए, मैंने जरा कविंद्र जी से पूछा, कविंद्र जी आप उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के सर, जहां जहां मुश्किलें थी उन्हीं को तो खत्म किया गया। जब फंडिंग हो रही थी उनको खत्म किया गया, हाथों में पत्थर की जगह किताबें पकड़ा दी गई। और ये रंजुशा जैसे लोग बोलते हैं कि हमें कंपनी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी तो तब आएगी ना जब अमन होगा। क्या दोगलापन करते हो यार? क्या दोगलापन है आपका? कविंद्र जी जवाब दीजिए। अब क्या है? क्यों नहीं अमन? क्यों नहीं अमन? इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जो लगातार वहां पर नफरत की राजनीति करते थे, आज उनकी दुकानें बंद हैं। आपकी दुकानें बंद हो गई और लोग चाहते हैं आज वो जो आपके लोग थे उनको पता कीजिए, वो हथियार सप्लाई करने के मामले में पकड़े जाते हैं। आज अगर वहां पर अमन चैन है, वहां पर सुफियाना सुबोही खान को लीजिए। सुबोही खान कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, सुबोही खान और हो रही इफ्तिकार मिसगर, है, वो किसी को पसंद मैं आ रही हूँ कविंद्र जी आपके पास। सुबोही, ये कैसे लोग हैं रंजुशा जैसे लोग? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन कैसे होगी अगर इस तरह के माइंडसेट के लोग बैठेंगे? कैसे होगी जी? कैसे माइंडसेट? श्वेता देखिए, नारों में और नियत में बहुत फर्क होता है। आप कहें कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए, वो एक चीज है, आप उसको होने दें या ना होने दें वो बहुत दूसरी चीज है, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। रंजुशा जी ने बोला कि डेमोक्रेसी को मैं अपने दिल में लेकर घूमता हूं। इनसे पहले डेमोक्रेसी की परिभाषा पूछिए। अभी नेशनल टीवी पर एक्सपोज हुए हैं, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता का मतलब समझते हैं। मैं डेफिनेटली दिग्विजय सिंह के जो रिमार्क पता है समझते हैं आप, लेकिन मैं रंजुशा जी की उस बात को भी कंडेम करती हूँ कि इंदौर वाला ये डिसाइड नहीं करेगा कि कश्मीर में क्या होगा। वाले तो नहीं है ना श्वेता, इनकी आवाज कम। मैंने अभी आपसे पूछा ही नहीं रंजुशा, ये टीवी शो है सर, डिबेट शो है, ठीक है, अखाड़ा नहीं है, ये अखाड़ा नहीं है। रंजुशा जी कंट्रोल लीजिए, सुबोही कुछ बोल रही है उसको पूरा होने दीजिए। मछली बाजार नहीं है, हमको वोट पड़े। बात सुन लीजिए, मैं इनकी इस बात को एब्सोल्युटली कंडेम करती हूँ। लोगों ने वोट डाला। रंजुशा जी तर्क पे जवाब दे सकते हो तो दीजिएगा, यहाँ पर अपने जाहिलपने का प्रदर्शन मत करिए, बात सुनिए। आपके इस रिमार्क को मैं कंडेम करती हूँ कि इंदौर में बैठा हुआ इंसान ये नहीं बता सकता कि कश्मीर में क्या होगा। यही अलगाववाद आप क्रिएट करते हैं। भारत हमारा घर है और हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी हमारे घर का एक कमरा है। कश्मीर में अगर गलत होगा तो कन्याकुमारी से भी आवाज उठेगी, दिल्ली से भी आवाज उठेगी, उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठेगी। रही बात 370 को जो आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं, आप जैसे लोग और दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग, 370 के कारण ही आपका अलगाववाद कश्मीर में चल रहा था। उसी के कारण पाकिस्तान के झंडे फहरा पा रहे थे आप कश्मीर में, उसी के कारण आप मुसलमान युवा को पत्थरबाज बना पा रहे थे। बिल्कुल सही आपका वो सारा एजेंडा 370 हटने के बाद नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर बैठ के लफाजी मत करिए। पूरा देश समझता है, पूरा देश समझता है।
और क्या कश्मीरियत करके मासूम कश्मीरियों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वर्गलाते हैं आप लोग। अब कश्मीरी लोग भी जान चुके हैं कि 370 की आड़ में सही कह रही है। मैं जरा इफ्तिखार मिसगर जी जो यहाँ पर सुबोही खान कह रही है, मैं यही जानना चाहती हूँ। कश्मीर जानता है, कश्मीरी जानते हैं कि कश्मीरियत का मतलब क्या है, अमन शांति का मतलब क्या है, उनको आप अब बरगला नहीं सकते हैं। 370 का राग आप अलापते रहिए, लेकिन 370 हट चुका है, ये हकीकत है और इसको मानना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। देखिए, मुझे एक चीज से आपत्ति है। 370 किसी भी बैरूनी मुल्क की देन नहीं थी। 370 हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू कश्मीर को दिया था, हिंदुस्तान के आईन से हटाया भी गया। 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इस 370 के हक में फैसला दिया। क्या आप सुप्रीम कोर्ट पे भी आपत्ति लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट था? क्या वो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं था? अगर अपोजिशन आज 370 के किसी दायरे में नहीं आके खड़ा होना चाहते, उनको भी नहीं है पसंद। देखिए, अपोजिशन का रोल एक बनता है, आईनी हक है उनको। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया, अपोजिशन की आपत्ति है। अपोजिशन बोल रहा है कि जब हमारी हुकूमत होगी हम सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। इसमें पाकिस्तान का रोल है, इसमें दहशतगर्दी कहां से आ गई? आप लोग इसको प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप एजेंडा बना देते हैं, जिनके इकोनॉमी बिल्कुल फेलियर्स है। जो कोविड में फेलियर दिखाई गया कि पूरा सरकार का फेलियर हुआ कोविड में सुरक्षा देने के लिए अपने लोगों को, तो ये दिशा बनाई जा रही है कि 370 को टेररिज्म के साथ मिलाओ। गोली यहाँ पे 370 जब था तब भी चलती थी, 370 हटा तब भी चलता है। 370 के बाद कितना अंतर आया जम्मू कश्मीर में, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब से नहीं, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना, आपको नहीं पता है। मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या जवाब दे। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे चाहती हूँ सर जवाब दीजिए कि यहाँ पर वही बात कही जा रही है जो इनको पसंद है, लेकिन हम वो बात कहेंगे जो सबको पसंद है, जिसमें अमन है, शांति है, कश्मीर को आगे ले जाने की बात है, और जो हो चुका वो हकीकत है। अब ये बीता हुआ जो वक्त है उसको ना दोहराएं तो अच्छा होगा। मेजर गौरव आर्या बहस करना चाहती है जब उनकी हुकूमत होगी, तो इसमें अशांति कहाँ से आ गई? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि साहब जो बोल रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस बहस करना चाहती है, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, इसका मतलब कांग्रेस ने बेसिकली जो है 370-35 के ताबूत में कील ठोक दी, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता दूर तक अगले 100 साल तक कांग्रेस कहीं पे आएगी। जब आएगी तब देखेंगे, बहस कर लेना। बहस से किसने रोका? डेमोक्रेसी है, सब लोग बहस करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये, हाँ, रंजू शाह जी ने जो बात करी, बात ठीक करी कि एक भी एमएनसी का नाम लो, एमएनसी नहीं आई है, ये बात सच कह रहे हैं वो। लेकिन ये बात भी सच है कि जो हड़तालें होती थी, जो स्टोन पेंटिंग होती थी, वो खत्म हो गई है। लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता कश्मीर में तय करना है, और कश्मीरियों को साथ में लेकर ही तय हो सकता है, ये अकेले तय नहीं हो सकता। क्योंकि कश्मीर की समस्याएं अलग हैं पूरे देश से, और एलियनेशन है वहां के लोगों में, तो उनको साथ लेके, लेकिन अगर साथ लेके चलेंगे रास्ता जल्दी तय भी हो जाएगा। हमें बस थोड़ा सा फिजिकली ग्राउंड पे काम करना है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दिग्विजय सिंह ने बात कही ना, ये बड़े अजीब सी बात। कभी उनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुंच के ये कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए, हम पावर में रहना चाहते हैं। कभी कोई ये अजीबोगरीब बयान करते हैं। मुझे लगता है इनका सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है। ये सिर्फ ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, क्लब हाउस में ही बातचीत कर सकते हैं। इनका अब दे आर गॉन। आई डोंट थिंक दे आर कमिंग बैक एनी टाइम सून। बिल्कुल, और इसीलिए तो जब जमीन हिल चुकी है तो अब करेंगे क्या? तो उस जमीन को फिर से बोने की कोशिश की जा रही है, फिर से हर बार बस बचा कुछ है नहीं, 370 बोलो, बार बार 370 बोलो। दीपक झा को इस वक्त ले लीजिए। दीपक झा, मैं यही तो समझना चाहती हूँ ना, हर कोई यही चाहता है कि एक जो कश्मीर की हालत है वो बदल जाए। नए कश्मीर की बात हम लगातार कहते हैं, लेकिन बीच बीच में 370 की बात करना जरूरी है क्या? देखिए, कोई समझना नहीं चाह रहा है, आप लोग भी नहीं समझना चाह रहे हैं। आप लोग एक एजेंडा चलाना चाह रहे हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलना चाहूंगा। क्या एजेंडा चला रहे हैं? मेजर गौरव आर्या जैसे नहीं, मुझे एक बात कहिए, क्या एजेंडा चला रहे हैं? क्या एजेंडा चला रहे हैं? एजेंडा आप चलाते हैं टीवी पर बैठ करके, और जब एक्सपोज होते हैं तो हर बार कहते हैं कि आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। मुझे जरा मेरा एजेंडा बता दीजिए। देश में कोरोना पे कोई बात नहीं, मैं आपसे, मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ। कम टू द मेन पॉइंट। आप मेरा एजेंडा बताइए क्या है, मैं क्या एजेंडा चलाती हूँ? देश नहीं, दिग्विजय सिंह ने क्या गलत बोल दिया? अगर बोल दिया कि अगर गलत क्या बोल दिया? संसद भवन में चर्चा होगी, बहुत एक मिनट, क्या बोला संसद भवन में? इसमें गलत क्या बोल दिया? अगर किसी मुद्दे पे अगर संसद भवन में बहस होगा, कानून आपको क्या पता नहीं है? 370 हट चुकी है।
घर में नहीं, पास आपको नहीं पता होता नहीं है? कानून किसी के। उसमें बहस की बात कहां से आ गई? आपको पता है ना, कानून संसद में पास होता है। हाँ, तो? कानून संसद भवन में चर्चा होगी। तो और संसद में तो हुई थी भाजपा के चर्चा, जितने और कहाँ प्रवक्ता हुई? हैं यहाँ पे, जितने प्रवक्ता हैं उनको एक बात देखिए, भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं उनको पता होना चाहिए इस बात को। अगर संसद भवन के अंदर चर्चा होगा उस वक्त तो विपक्ष में रहेंगे, वहां पे हो हंगामा कर लेंगे ना। बहुत शर्म आती है मुझे आप जैसे चाइना इनसे जवाब दीजिए, चाइना इनसे जवाब दीजिए। बड़ी शर्म आती है मुझे दीपक झा जैसे लोगों पर, बहुत शर्म आती है मुझे, बड़ी शर्म आती है दीपक झा जैसे लोगों पर। बार बार चाइना जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। फंडामेंटल्स ऑफ सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये समझते नहीं है कि पार्लियामेंट में 370 को खत्म किया गया। और क्यों दिग्विजय सिंह जैसे लोग रिपीट ऑफेंडर्स हैं, पुलवामा को एक्सीडेंट बुलाते हैं, 26/11 को बोलते हैं कि आरएसएस फंडेड है, और ऐसे बयानबाजी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ करना, तो क्या ये भारत को शोभा? नहीं, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। चाइना में आ रही हूँ आपके पास दीपक झा। दीपक झा, आपने कहा दिग्विजय सिंह ने क्या गलत कहा? आपको पता है आप इसका मतलब क्या होता है? आपको ये पता है? आप होशोहवास में बात बोल रहे हैं। आप इसका मैं 10 सेकंड में आपसे चाहती हूँ, आप होशोहवास में बोल रहे हैं बात। आप इसका मतलब बताइए। लाल कृष्ण आडवाणी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप होशोहवास में इस बात को बोल रहे हैं कि आप इस बयान का समर्थन करते हैं? मैं ये सीधा सवाल कर रही हूँ, घुमाइए मत मुझे। होशो हवास का मतलब क्या होता है? आप होशोहवास ये कि आपके मुंह से गलती से तो नहीं निकल गया, स्लिप ऑफ टंग तो नहीं हो गया? मैं ये पूछ रही हूँ। वो समझे ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला है। सुबोही, इन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। सुबोही, इन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो घर के अंदर बैठते हैं और घर के बाहर किस तरह से हंगामा हो इसकी कोशिश करते हैं। आप रहिए दीपक झा। बयानबाजी करने से और टेलीविजन पे लोगों को असलित करके गुमराह करने की क्या गलत बोला है जो श्वेता आपको समझाने की कोशिश कर रही है? मैं आपको बताती हूँ। 370 का आप शायद मतलब नहीं समझते हैं। 370 का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत से एक अलग ही वहां पर एक कानून चलेगा। भारत के संविधान का कोई अनुच्छेद उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। भारत का कोई सेंट्रल एक्ट, कोई कानून उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी का फायदा उठाते हुए टेररिस्ट आउटफिट्स ने हाईजैक कर रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, वहां के युवाओं को वर्गला के वहां पे उन्होंने आतंकवाद फैला रखा था, क्योंकि वो कानून की मैं चाहूंगी जरा सुनाइए, मैं चाहती हूँ जरा बताइए कि कैसे ये जो दीपक झा जैसे लोग टीवी पर बैठे हैं और ये इफ्तिकार मिसगर हो या फिर रंजिशा हो, ये वो भाषा बोलते हैं जो इमरान को पसंद है। ये वो लोग हैं जो देश में बैठते हैं लेकिन देश के खिलाफ बोलते हैं। और 1000 बार मैं बोलूंगी कि आपको देश की चिंता नहीं है। क्यों ना आपको गद्दार बोल दिया जाए, क्यों ना बोल दिया जाए। सुनाती हूं मैं जरा आपको, आप किसकी भाषा बोलते हैं, सुनिए। जो आज हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है, हम उसके ऑपोजिट हैं। कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया, उन्होंने अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए, वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के अगेंस्ट गए, वो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट गए। आप समझ में आया दीपक झा किसकी भाषा बोल रहे हो? लेती है भाजपा। आप समझ में आ गया? जाते आप समझ में आ गया? पाकिस्तान का मैं मान लूं कौन है आपके आका? मैं मान लूं आपके आका कौन है? सुबोही, सुबोही, मुझे लगता है मैंने आका से सामना कर लिया। सुबोही चाहिए पाकिस्तान नाम का। सुबोही, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं एक बहुत अहम बात देशवासियों तक आज पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, दिग्विजय सिंह के मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि एंटी नेशनल्स हमें सिर्फ विदेशी नहीं है, हमारे देश में भी कुछ ऐसी विधर्मी राजनीतिक पार्टियां और विधर्मी मानसिकता के लोग हैं जो भारत विरोध करने में बाहर के इंटरनेशनल पावर से भी आगे हैं। 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में, जिसमें हमारे पुलिस ऑफिशियल शहीद हुए थे, दिग्विजय सिंह ने ही खुल्लम खुल्ला बोला था फेक एनकाउंटर था, आतंकवादियों को मासूम बोला था, इनोसेंट बोला था। तकरीबन 1 दशक के बाद जुडिशरी ने कोर्ट मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी सुबोही 10 सेकंड में बात पूरी करें। सुबोही, क्या दिग्विजय सिंह ने माफी मांगी? कहां से आया आपने नहीं बताया? नहीं, मैं तो चाहती ही नहीं हूं। मैं दीपक झा, अब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। इंटेलिजेंस जुटी हुई है देश को। आज आपको क्या देश की चिंता है? आपको क्या देश की चिंता है? बार-बार देश कर रहे हैं। क्या देश की चिंता है आपको? पता भी है देश मतलब होता क्या है? गाली देंगे, टीवी पर बैठ करके ड्रामा करते रहते हैं आप लोग। एक
कौन कहता है? मासूम लोगों को बरगलाते रहते हैं। लोगों का सम्मान, इनकी वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए, इनका तो एजेंडा चलने नहीं दूंगी आज मैं, आपका एजेंडा चलने नहीं दूंगी आज मैं। रंजूशा आपको लेकर आना चाहती हूँ। रंजूशा, जब वहाँ पे आपके यहाँ के जो कश्मीरी बच्चे हैं उनके हाथ में जब तिरंगे होते हैं तो कितनी खुशी होती है। ये 370 हटने की ही देन है। बिल्कुल, बताइए मुझे कितनी खुशी होती है। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं बताता हूँ कितनी खुशी होती है। आज तक फ्रॉम 1 जनवरी मैंने 5 बार फ्लैग को होस्ट किया, फ्रॉम 1 जनवरी। अब सुनिए, जिनको आप एंटी नेशनल बोलते हैं ना, मैं अपने देश से आज कहना चाहता हूँ, हम वो लोग हैं, वी आर द पिलर्स ऑफ दिस इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा, अपने साथ 20 बंधुओं को इलेक्शन लड़ाया। यहाँ पे तब कोई तैयार नहीं थे। आपके उमर अब्दुल्ला, आपकी महबूबा मुफ्ती, आपके अंकल आंटी जो यहाँ पे आपने क्रिएट किए हैं आप लोगों ने, वो तैयार नहीं थे। हम लोगों ने जी यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है। आज आप लोगों को हम बोलते हैं वी आर द एंटी नेशनल। आज ये बीजेपी की मोहतरमा हमें एंटी नेशनल बोलेगी। आज ये बीजेपी की मोहतरमा हमें तो आप बोल दीजिए ना, बहुत अच्छा कदम है। कौन है? क्यों नहीं बोलते? 370 हटना बड़ा अच्छा है। मैं बात बहुत कर सकते हैं। यहाँ कोई नहीं बोलेगा। जहरीला राजनीति आप मत कीजिए। किसने बोला? किसने बोला? आप जहरीला राजनीति कर रहे हैं। सर मैं आपसे चाहती हूँ, सर मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहना चाहती हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में मैं कमेंट चाहती हूँ। सर कभी मुझे आपको कमेंट 10 सेकंड का। सर यहाँ पर बात तो हो रही है कि कश्मीर को आगे ले जाने की, लेकिन दोगलापन है। देश के अंदर बैठे ऐसे लोगों का क्या किच किया जाए सर? घर का बेदी लंका ढाए, ये लोग वो है सर। बताइए क्या करें? सर 10 सेकंड। मुझे 370 नहीं चाहिए, लेकिन अरे आप बेचारे से हो जाएगा क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खिलौना है क्या? अच्छा रोड मैप बोलो। कविंद्र जी आप जवाब दीजिए सर। मुझे नहीं चाहिए, रोड मैप तो बोलो। अरे चॉकलेट नहीं है, डेयरी मिल्क नहीं है। कविंद्र जी इनके चारे से हो जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इनको दिन में सपने देखने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 370 हटाया है तो वो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और जब फिलहाल मेरे पास सर मेरे पास वक्त कम है। मुझे अब फिलहाल इस शो को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेकिन जाते जाते रंजूशा ये कह दूंगी कि 370 चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दिन में ख्वाब मत देखो, अच्छा लगता नहीं है, यही हकीकत है। 370 हट चुका है, अब कश्मीर नया कश्मीर बनने वाला है और इसको सबको मानना पड़ेगा। फिलहाल 5 की पहाड़ में आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।